नमस्ते और स्वागत है इस चर्चा में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं रोज छूता है। नमस्ते। हाँ, बिल्कुल, ये है भारत में सिविक सेंस यानी नागरिक बोध की कमी का मुद्दा। और सिविक सेंस का मतलब सिर्फ साफ सफाई नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये समाज के वो अलिखित नियम हैं, दूसरों के बारे में सोचना, पब्लिक स्पेसेस में जिम्मेदारी से पेश आना, वो भी बिना किसी डंडे के डर के। हाँ, एक तरह की सामाजिक नैतिकता जो शायद कानून से भी आगे जाती है। बिल्कुल। हमारे पास इस पर बात करने के लिए काफी कुछ है। कुछ अकादमिक विश्लेषण है, जैसे अनुज कुमार का पेपर, फिर कुछ आर्टिकल्स, यूट्यूब वीडियोस जो जमीनी हकीकत दिखाते हैं। और सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा है। रेडिट थ्रेड्स हैं, लिंक्डइन पोस्ट्स भी हैं, और हाँ, कुछ पर्सनल अनुभव भी हैं। तो आज का मकसद क्या है? मकसद है इन सब स्रोतों को मिलाकर ये समझना कि आखिर ये प्रॉब्लम इतनी गहरी क्यों है अपने यहाँ, और इसके नतीजे क्या हो रहे हैं, हम सब क्या भुगत रहे हैं। और सबसे जरूरी, क्या कोई उम्मीद है? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? क्या कुछ बदल सकता है? हाँ, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ देखने में बुरा नहीं लगता या थोड़ी असुविधा नहीं होती। नहीं, इसका सीधा असर है हमारे हेल्थ पर, सेफ्टी पर, देश के ओवरऑल डेवलपमेंट पर। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है ना? दिल्ली मेट्रो। हाँ, दिल्ली मेट्रो। देखिए, ट्रेनें, स्टेशन कितने साफ रहते हैं आमतौर पर। लोग लाइन में लगते हैं, नियमों का पालन करते दिखते हैं। वहाँ एक उम्मीद होती है कि सब साफ रखेंगे, और शायद सिस्टम भी थोड़ा सख्त है। लेकिन वही लोग जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलते हैं, हाँ, शायद सड़क पर कूड़ा फेंक दिया या पान थूक दिया। ऐसा क्यों होता है? ये बड़ी पहेली है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये विरोधाभासी शायद हमें जड़ तक ले जाए। देखिए, कई स्रोत ये कहते हैं कि हम भारतीय ना पर्सनली बड़े साफ सुथरे होते हैं। हाँ, अपने घर तो चमका कर रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन पब्लिक स्पेस, वो जैसे सरकारी है या किसी और की जिम्मेदारी। और ये मेट्रो वाला उदाहरण ये थोड़ा ब्रोकन विंडो थियरी की तरफ भी इशारा करता है। अच्छा, वो क्या है? वो थियरी ये कहती है कि अगर कहीं छोटी मोटी अव्यवस्था है, जैसे कोई टूटी खिड़की या थोड़ी गंदगी, तो वो और ज्यादा बड़ी गड़बड़ी या क्राइम को बढ़ावा देती है। मतलब जहां पहले से गंदा है वहां और गंदा करने में हिचक नहीं होती। हाँ, कुछ ऐसा ही। और जहां सब साफ सुथरा व्यवस्थित है, जैसे मेट्रो, तो लोग उसे वैसा ही बनाए रखने की कोशिश करते हैं, अनजाने में ही सही। ये बात तो काफी हद तक सही लगती है। लेकिन फिर वो खबरें क्यों आती हैं, जैसे नई चमचमाती ट्रेनें शुरू हुई, वंदे भारत या तेजस, और कुछ ही दिनों में, कभी कभी तो घंटों में, हेडफोन्स चोरी हो गए, स्क्रीन पर स्क्रैच मार दिए, टॉयलेट गंदे कर दिए। वहां तो सब नया और साफ था। बिल्कुल सही पॉइंट है। ये दिखाता है कि मामला सिर्फ ब्रोकन विंडो का नहीं है, इसके पीछे और भी गहरे कारण हैं। जैसे कि एक जो बहुत बड़ा कारण बार बार सामने आता है वो है हमारी शिक्षा। स्कूलों में और घरों में जो सीखते हैं। अच्छा, स्कूलों में सिविक्स तो पढ़ाते हैं। हाँ, सिविक्स पढ़ाते हैं, लेकिन उसका फोकस किस पर होता है? ज्यादातर सरकारी ढांचा कैसा है, प्रक्रियाएं क्या हैं, रटने पर। लेकिन सिविक सेंस यानी प्रैक्टिकल नागरिक बोध, दूसरों का ख्याल रखना, पब्लिक प्रॉपर्टी की इज्जत करना, इसकी पढ़ाई या तो होती नहीं या बस नाम के लिए होती है। मतलब जिम्मेदार नागरिक कैसे बने, इस पर जोर कम है। बिल्कुल। और घर, बच्चे तो वही सीखते हैं जो बड़ों को करते देखते हैं। हाँ, ये तो है। अगर पेरेंट्स या बड़े ही सड़क पर कूड़ा फेंक रहे हैं, सिग्नल तोड़ रहे हैं, लाइन तोड़ रहे हैं, तो बच्चे भी सोचते हैं शायद यही नॉर्मल है। एक सोर्स में किसी ने लिखा था कि उसने एक बच्चे को सड़क पर बार बार थूकते देखा और उसे लगा बच्चा अपने पापा की नकल कर रहा था जो साथ चल रहे थे। दूसरा बड़ा फैक्टर जो लगभग हर सोर्स में है वो है नियमों का लागू ना होना या बहुत कमजोर तरीके से लागू होना। मतलब सजा का डर नहीं है। हाँ, जब पता है कि नियम तोड़ने पर कुछ होगा नहीं या फाइन इतना कम है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर लोग क्यों मानेंगे? सही बात है। ट्रैफिक रूल तोड़ना, गंदगी फैलाना, शोर मचाना, ये सब इसीलिए आम है शायद। बिल्कुल। और इसी से वो चलता है वाला एटीट्यूड पनपता है और मजबूत होता जाता है। ये चलता है एटीट्यूड, इसको शायद ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स से भी जोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वो सिचुएशन है जब जो चीजें सबकी हैं, कॉमन है, सड़कें, पार्क, हवा, पानी, हाँ, उनका इस्तेमाल लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए बिना सोचे समझे करते हैं। ये नहीं सोचते कि इससे सबका नुकसान होगा। जैसे वो विशाखापट्टनम वाले योग डे का उदाहरण था एक सोर्स में। हाँ, कि इवेंट के बाद फ्री में मिली योग मैट बहुत से लोग घर ले गए, जबकि वो शायद वहीं सबके इस्तेमाल के लिए थी।
तो अपना फायदा पहले देखा। एक और बात है जिसकी जड़ें शायद समाज में और गहरी हैं, वो ये मेरा काम नहीं वाली सोच, खासकर सफाई को लेकर। हाँ, ऐतिहासिक रूप से सफाई का काम कुछ खास समुदायों से जोड़ दिया गया, तो बाकी लोगों के मन में शायद बैठ गया कि पब्लिक जगह साफ करना उनका काम नहीं है, वो तो सफाई कर्मचारी करेंगे। बिल्कुल। और पब्लिक प्रॉपर्टी वो सरकारी माल है, अपना नहीं, तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी महसूस नहीं होती। और वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर धक्का मुक्की, ट्रेन पकड़ते हुए, बस में चढ़ते हुए, लाइन में लगते हुए। हाँ, वो पहले मैं वाली होड़ या एक तरह की कमी की मानसिकता, मतलब स्कैरसिटी माइंडसेट, कि अगर धक्का नहीं दिया, लाइन नहीं तोड़ी तो मेरा काम नहीं होगा या मुझे वो चीज नहीं मिलेगी। शायद ऐसा ही कुछ। और जब देखते हैं कि सब ऐसा कर रहे हैं तो खुद भी करने लगते हैं। वो भेड़चाल वाली बात, क्राउड मेंटालिटी। कुछ लोग इसे देशभक्ति की कमी से भी जोड़ते हैं, है ना? हाँ, कुछ स्रोत ये कहते हैं कि हमारे यहाँ देशभक्ति ज्यादातर सिंबॉलिक होती है। 15 अगस्त, 26 जनवरी पर झंडा फहराना, नारे लगाना, सोशल मीडिया पोस्ट, लेकिन रोजमर्रा के व्यवहार में कम दिखती है, जैसे देश को साफ रखना, नियमों का पालन करना। हाँ, जबकि ये भी तो देशभक्ति का ही हिस्सा है, अपने देश का सम्मान करना। और हाँ, एक और आदत है, हर चीज के लिए सरकार को ब्लेम कर देना। बिल्कुल, बस की सीट फाड़ देंगे, दीवारों पर नाम लिख देंगे और फिर कहेंगे सरकार कुछ करती नहीं, सुविधाएं खराब हैं। ये भूल जाते हैं कि नागरिक होने के नाते हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। सही कहा। तो इन सब का मिला जुला नतीजा क्या है? नतीजा तो हम रोज देखते हैं। भारत को अक्सर दुनिया के सबसे गंदे देशों में गिना जाता है। ये कितना शर्मनाक है। बहुत। पब्लिक में थूकना, कहीं भी पेशाब कर देना, कूड़ा फेंक देना, ये तो आम बात है। और सड़क हादसे, WHO की रिपोर्ट है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं दुनिया में। हाँ, एक सोर्स के मुताबिक 2022 में करीब 1,70,000 जाने गई। और ज्यादातर क्यों? रैश ड्राइविंग, नियम न मानना, मतलब लापरवाही। ये भी कुछ सिविक सेंस की कमी है। और पैसों का नुकसान, वो तो होश उड़ाने वाला है। बताइए जरा। भारतीय रेलवे सालाना करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है सिर्फ गुटखा और पान के दाग साफ करने पर। 1200 करोड़? बाप रे। और ट्रेनों से तकिए, कंबल, मग, हेडफोन चोरी होना, उससे रेलवे को एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कोई 260 करोड़ का नुकसान हुआ। और ये सारा बोझ किस पर पड़ता है? घूम फिर कर हम पर ही। टिकट महंगे होते हैं या सुविधाएं कम होती हैं? सही। और सेहत का क्या? प्लास्टिक और कूड़े से नालियां बंद, बारिश में पानी भरना, बाढ़ आना, डेंगू, मलेरिया फैलना। और वो हावड़ा ब्रिज वाला किस्सा, कोलकाता का आइकॉनिक ब्रिज, लोगों के गुटखा थूकने से उसका स्टील स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है। हाँ, ये तो बहुत ही बुरा है। और फिर आती है देश की इमेज, दुनिया में हमारी छवि। हाँ, वो तो बहुत खराब होती है। कई उदाहरण हैं सोर्सेज में, जैसे विदेश जाने वाली फ्लाइट्स के टॉयलेट ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उसमें नैपकिन या ऐसी चीजें फ्लश कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। हाँ, एयर इंडिया की शिकागो दिल्ली फ्लाइट का जिक्र था। और विदेशों में सिनेमा हॉल में शो के बाद बहुत ज्यादा कूड़ा फैला होने की शिकायतें, खासकर भारतीय दर्शकों के बाद। कुछ लोग बताते हैं कि विदेश में कभी-कभी भारतीयों को अलग तरह से देखा जाता है। लोग घूरते हैं, बिना पूछे फोटो लेते हैं। और विदेशी टूरिस्ट के साथ, खासकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या बदतमीजी की घटनाएं। मुंबई में वो कोरियन यूट्यूबर वाला केस, उदयपुर में रूसी महिला वाला। हाँ, इन सब से दुनिया में भारत और भारतीयों की एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप इमेज बनती है। लोग यहाँ आने से पहले 100 बार सोचते हैं कि गंदगी होगी, बीमार पड़ जाएंगे, सेफ नहीं लगेगा। इससे हमारे टूरिज्म को कितना नुकसान होता है। और सिर्फ टूरिज्म ही क्यों? मतलब जब हमारे टैलेंटेड लोग पढ़ने या काम करने बाहर जाते हैं तो उन्हें भी शायद कम सम्मान मिलता है या मौके कम मिलते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे देश की ओवरऑल इमेज अच्छी नहीं है। ये कितना गलत है। ये सब सुनकर तो वाकई काफी निराशा होती है। लगता है स्थिति बहुत गंभीर है। क्या कोई उम्मीद है भी? कुछ बदल रहा है या बदल सकता है? देखिए, निराशाजनक तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उम्मीद बिल्कुल है। और बदलाव के ठोस उदाहरण भी हैं अपने सामने। जैसे? सबसे बड़ा और शायद सबसे इंस्पायरिंग उदाहरण है इंदौर शहर। हाँ, इंदौर। एक सोर्स बता रहा था कि 2014 में नेशनल क्लीनलीनेस रैंकिंग में 149 नंबर पर था इंदौर। और आज तो लगातार कई सालों से इंडिया का सबसे साफ शहर है। बिल्कुल। ये कैसे हुआ? ये जादू नहीं है। इसके पीछे है बढ़िया साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, लोगों की भागीदारी। हाँ, सुना है वहाँ कचरा सोर्स पर ही अलग किया जाता है, गीला और सूखा। हाँ, और नियम सख्ती से लागू होते हैं। हर घर से टाइम पर कूड़ा उठता है, गाड़ियों में GPS लगा है। तो इंदौर दिखाता है कि अगर सही प्लान हो, पॉलिटिकल विल हो और लोग साथ दें तो बड़े स्केल पर बदलाव मुमकिन है। दिल्ली मेट्रो का उदाहरण भी तो है।
भले ही बाहर निकलकर लोग बदल जाते हो, पर मेट्रो के अंदर तो सफाई और व्यवस्था रहती है। हाँ, क्योंकि वहाँ नियम सख्त हैं, फाइन ज्यादा हैं और निगरानी भी है। तो ये भी दिखाता है कि सही सिस्टम हो तो बर्ताव बदलता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो कई सोर्सेज में आई है कि वही भारतीय जो यहाँ शायद नियम तोड़ देते हैं, हाँ। वही जब विदेश जाते हैं, सिंगापुर, जापान, अमेरिका, कहीं भी, वहाँ सारे नियम मानते हैं। हाँ, ये तो बहुत सुना है, लाइन में लगते हैं, कूड़ा सही जगह फेंकते हैं। तो ये क्या दिखाता है? यही कि प्रॉब्लम सिर्फ हमारी आदत या कल्चर में नहीं है, बहुत कुछ माहौल पर, सिस्टम पर और नियम लागू होने पर डिपेंड करता है। मतलब डर से ही सही, पर मानते तो हैं। इसे कहते हैं शायद कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट बिहेवियर। हाँ, बिल्कुल। जब पता है पकड़े जाएंगे और सजा मिलेगी तो लोग नियम मानते हैं। तो फिर सोल्यूशन क्या है? अगर बर्ताव बदल सकता है तो इसे अपने देश में कैसे करें? क्या रास्ते हैं? कई रास्ते सुझाए गए हैं सोर्सेज में। पहला और शायद सबसे जरूरी वो है शिक्षा में बदलाव। स्कूलों में? हाँ, प्राइमरी लेवल से ही सिविक सेंस को एक सीनियर जरूरी सब्जेक्ट बनाना होगा। और सिर्फ किताब ही नहीं, प्रैक्टिकल। मतलब बच्चों को रोल प्ले कराएं, कम्युनिटी सर्विस में लगाएं, सफाई अभियानों से जोड़ें, ताकि ये चीजें उनकी आदत बने। और घरों में भी? हाँ, घरों में तो शुरुआत वहीं से होती है। बच्चों को शेयर करना, दूसरों का लिहाज करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना, कूड़ा सही जगह डालना, ये सब सिखाना। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि बड़े खुद अच्छा एग्जाम्पल सेट करें। बिल्कुल। दूसरा बड़ा कदम सख्त कानून और उनका बिना भेदभाव के लगातार पालन। फाइन लगाना, सख्त कार्रवाई करना। हाँ, चाहे वो कूड़ा फेंकना हो, ट्रैफिक नियम तोड़ना हो या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। कुछ सोर्सेज में तो चीन जैसे सोशल क्रेडिट सिस्टम या अलग से स्वच्छता पुलिस बनाने की भी बात है। उन पे बहस हो सकती है, पर मूल बात है कि नियम तोड़ने का डर हो। तीसरा है जागरूकता अभियान, अवेयरनेस। जैसे स्वच्छ भारत मिशन। हाँ, उसने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन ऐसे अभियान लगातार चलने चाहिए और क्रिएटिव तरीके से। सिर्फ सरकार नहीं, सबको साथ लाना होगा। सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, धार्मिक गुरु, कंपनियां। नुक्कड़ नाटक, एड, फिल्में, इनसे लोगों को सेंसिटिव बनाना। एक सुझाव ये भी था कि एयरलाइंस विदेश जाने वालों को वहां के मैनर्स के बारे में बता सकती हैं। हाँ, छोटी सी जानकारी या वीडियो, अच्छा आइडिया। चौथा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब अगर सड़क पर डस्टबिन ही नहीं होंगे, साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट नहीं होंगे, कूड़ा उठाने का सिस्टम ही ठीक नहीं होगा, तो लोग नियम कैसे मानेंगे? सुविधाएं देना भी तो जरूरी है। सही बात है। और शायद सबसे अहम और सबसे मुश्किल, लोगों में वो अपनेपन की भावना जगाना कि ये देश मेरा है, ये शहर मेरा है। वो सरकारी है वाली सोच बदलना। हाँ, ये मानना कि इसे साफ रखना, सुरक्षित रखना मेरी भी जिम्मेदारी है। जैसे गांधी जी ने कहा था, वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। बदलाव खुद से शुरू करना होगा। बिल्कुल। छोटे छोटे कदम भी फर्क ला सकते हैं। जैसे एक सोर्स में प्रतीक सिंह यूट्यूबर की कहानी थी। हाँ। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने और उनकी एक दोस्त स्वाति ने पार्क में कुछ आवारा पिल्लों को प्यार से सहलाया, तो उन्हें देखकर कुछ बच्चे जो पहले पत्थर फेंक रहे थे वो भी रुक गए और प्यार करने लगे। अच्छा, मतलब हमारा पॉजिटिव व्यवहार दूसरों को भी इंस्पायर कर सकता है। बिल्कुल। और एक अच्छी बात यह भी है कि आजकल की युवा पीढ़ी में, यंग जनरेशन में, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ रही है। हाँ, सोशल मीडिया पर भी काफी बातें होती है इन टॉपिक्स पर। हाँ, और कभी कभी पब्लिक में गलत करने वालों की आलोचना, जिसे पब्लिक शेमिंग कहते हैं, वो भी शायद कुछ हद तक रोकती है लोगों को, हालांकि उसका तरीका सही होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि भारत में सिविक सेंस की कमी ये वाकई एक बहुत कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेयर्ड इशू है। बिल्कुल। इसकी जड़ें हमारी शिक्षा, हमारे समाज, कानून लागू करने के तरीके और हाँ, हमारी अपनी सोच, सब में फैली हुई हैं। हमने देखा कि इसके नतीजे सिर्फ ऊपर की गंदगी या रोज की परेशानी नहीं है। नहीं, ये हमारी हेल्थ, इकोनॉमी, सेफ्टी और दुनिया में हमारे देश की इमेज सबको बुरी तरह चोट पहुंचाते हैं। पर अच्छी बात यह है कि जैसा हमने डिस्कस किया, सॉल्यूशंस हैं और पॉजिटिव बदलाव मुमकिन है। हाँ, बिल्कुल। इंदौर का उदाहरण है, दिल्ली मेट्रो का सीमित उदाहरण है, ये दिखाते हैं कि हो सकता है। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है शिक्षा में सुधार की, नियमों को सख्ती से लागू करने की, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की और सबसे बढ़कर हम सब में, हर नागरिक में पर्सनल और कलेक्टिव जिम्मेदारी की भावना जगाने की। और ये सोचना भी जरूरी है, जैसा हमने पहले कहा, कि वही भारतीय विदेश जाकर नियम क्यों मानते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ सिस्टम सख्त है, पकड़े जाने का डर है, सामाजिक दबाव भी है शायद। तो ये दिखाता है कि गड़बड़ शायद हमारे बेसिक नेचर में उतनी नहीं जितनी माहौल में, सिस्टम के ढीलेपन में
और नतीजों के डर की कमी में है। तो इन सब का मतलब क्या है? सोचने वाली बात है कि क्या हम सब उस बदलाव का हिस्सा बनने को तैयार हैं जिसकी हम उम्मीद करते हैं या जिसके न होने की शिकायत करते हैं? ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए है। और अंत में एक ख्याल सबके लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, कि सिविक सेंस सिर्फ नियम मानना या सफाई रखना ही नहीं है। शायद ये इस गहरी समझ से जुड़ा है कि हमारा हर छोटा बड़ा काम हमारे आसपास के लोगों पर, हमारे समाज पर और हमारे साझे भविष्य पर क्या असर डालता है। तो क्या हम सिर्फ सिस्टम को कोसते रहेंगे या दूसरों को, या फिर उस बदलाव की शुरुआत खुद से करेंगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जिसकी हमें तलाश है? जरूर सोचिएगा इस पर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ, कुछ नए स्रोतों की पड़ताल करते हुए। धन्यवाद। धन्यवाद।